हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में खूब आता है, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है समझिए। जब एक कंडक्टर एल लेंथ का कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, तो इट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस ऑन अ कंडक्टर which move in a magnetic field perpendicular, ठीक है, in a magnetic field perpendicular। ओके, तो देखिए इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी एक एल लेंथ का ये कंडक्टर, वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, मैं इसको नाम दे देता हूं पी क्यू, ओके। और यहां हमने कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लिया है, वी एज्यूम अ मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि मैंने क्रॉस लगाया है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है, इनवर्ड है, ओके। तो ये जो कंडक्टर है मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर की तरफ चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, और मैग्नेटिक जो कंडक्टर है वो कैसा है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। यानी जो कंडक्टर है वो कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, ओके। तो इस पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। तो हम उसका डेरिवेशन कैसे करें, तो देखिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी फ्रेम कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर अ इमेजिनरी फ्रेम, ठीक है। ये हमने एक इमेजिनरी फ्रेम कंसीडर किया है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये पी क्यू, इसको देख लीजिए आर एस, और इसको हम नाम दे देते हैं एम एन। और ये जो कंडक्टर है, ये मेरा जो कंडक्टर पी क्यू है वो इस फ्रेम पर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है इस तरीके से। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। और हम ये कहते हैं इसकी लेंथ एल है और एस से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, ओके। चलिए हम ये मानते हैं कि 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है मान लीजिए ये इधर आ जाता है चल के, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये v वेलोसिटी से चल के मान लीजिए इधर आ जाता है, खिसक जाता है, कितना, डेल एक्स, q से n यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई, तो क्या ये बात समझ आ गई, ओके। तो देखिए जब कंडक्टर किस कंडीशन पे था, ये कंडक्टर है मेरा पी क्यू, एम एन, इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस, इसको ले लेते हैं एम डैश एन डैश, और ये ले लेते हैं एम एन। तो जब कंडक्टर एम एन लोकेशन पर है तब फ्लक्स निकालेंगे, और जब ये कंडक्टर कहां पहुंच जाएगा, एम डैश एन डैश पर पहुंच जाएगा, तब हम फ्लक्स निकालते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B है और एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो इनिशियली फ्लक्स जब मेरा कंडक्टर कहाँ है, mn लोकेशन पर है, तो साइड इनटू साइड
तो ये साइड और ये साइड, ये फ्लक्स ये एरिया कितना होगा, साइड इनटू साइड यानी LX। फाइनल फ्लक्स जब मेरा कंडक्टर चल के अब किस लोकेशन पे आ चुका है, आगे खिसक के M डैश N डैश पे आ चुका है, तो तब हम फ्लक्स निकालेंगे। ये हो जाएगा इनिशियल एरिया और ये हो जाएगा फाइनल एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए उतना ही रहने वाला है। अब एरिया कितना हो जाएगा, कंडक्टर की लेंथ तो अभी भी इतनी है, लेकिन अब ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स। पहले इतना एरिया था और अब कितना एरिया हो चुका है, इतना एरिया हो चुका है। तो यानी ये हो जाएगा L x प्लस डेल एक्स। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इनिशियल एरिया क्या था, R M N S, फाइनल एरिया क्या था, R M डैश N डैश S। चलिए, तो जैसे ही ये कंडक्टर चलेगा तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। ये जैसे जैसे जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसमें क्या जाएगा, एक EMF जनरेट हो जाएगा। और फैराडे लॉ से आपको मालूम है, फैराडे लॉ हमने क्या बताया था, EMF क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाइनल माइनस इनिशियल ओवर dt। चलिए, E इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स कितना है, BL x प्लस, इसको D ले लेते हैं, इसको dx मान लेते हैं, dx माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या है, BL x अपॉन dt। तो बच्चा हमने क्या करा, फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी। E इज इक्वल टू BLX प्लस BL dx माइनस BLX ओवर dt। इससे टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी। E इज इक्वल टू BL dx ओवर dt। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ये जो कंडक्टर है वो dx डिस्टेंस चलता है इन टाइम dt। तो dx ओवर dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, v को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो E इज इक्वल टू BL dx ओवर dt, यानी E इज इक्वल टू BLV। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF। तो ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF। तो क्या ये बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ओके, तो सबसे पहले तो आपको मोशनल EMF का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी पता करेंगे प्यारे बच्चों डायरेक्शन। एग्जाम में या न्यूमेरिकल में कई बार आपसे इसकी डायरेक्शन पूछ लेता है, डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? तो इसकी डायरेक्शन जो होती है, देखिए, चूंकि कंडक्टर के ऊपर एक EMF आ चुका है, EMF यानी वोल्टेज आ चुकी है, तो यानी इसके ऊपर एक प्लस टर्मिनल भी होगा और एक माइनस टर्मिनल भी होगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF is given by V क्रॉस B। मोशनल EMF की जो डायरेक्शन है उसको हम किससे गिवन करते हैं, V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्या है, देखिए इसका तरीका क्या है ये समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अपनी उंगलियों को V की डायरेक्शन में कीजिए, ओके, अपना जो राइट हैंड है उसको V की डायरेक्शन में कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियां घुमाइए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो देखिए उंगलियां मैंने किधर करी, V की डायरेक्शन में, हथेली मैंने V की डायरेक्शन में करी और उंगलियों को वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया। तो थंब देखिए किधर है, इधर। तो जब थंब होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर हो गया? तो EMF की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसके कई सारे तरीके हैं।
आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय v क्रॉस e। v क्रॉस e बता दिया, हथेली को v की तरफ कीजिए और b की तरफ घुमाइए, तो जो थंब है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा, तो डेफिनेट है। दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव। कई बार हम ये भी कहते हैं बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे भी पता करते हैं कैसे, जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडिल फिंगर है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जो मिडिल फिंगर है उसको वेलोसिटी की तरफ, ठीक है, और जो फर्स्ट फिंगर है फर्स्ट फिंगर इनवर्ड और मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, तो थंब देखिए किधर हो गया, नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए, लेकिन चार्ज कंडक्टर के अंदर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये उल्टा हो जाएगा यानी प्लस। तो वैसे तो ज्यादा इजी यही होता है, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए अगर आप पूछा जाए तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, v क्रॉस b के तरीके से भी और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के तरीके से भी। अच्छा, इसमें एक खास बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होने की कंडीशन क्या है, तो ये जरा ध्यान रखना। यहां लिख देते हैं कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कंडीशन है कि जब कंडक्टर में ईएमएफ आएगा, तो इसकी एक ही कंडीशन है, समझ लीजिए, V एंड B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसमें जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन आपका आ जाता है कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बताइए, दूसरा उसकी डायरेक्शन, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और उसकी क्या प्यारे बच्चों कंडीशन। तो ये 3 चीजें मोशनल ईएमएफ की क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मोर टाइम, क्या होता है मोशनल ईएमएफ, अगर एक कंडक्टर L लेंथ का किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे तो उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। और दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, and this is the condition. Okay, okay students, we have some given situation। इसमें से आपकी कोई भी सिचुएशन एग्जाम में आ जाती है और आपसे पूछा जाता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे वो आप 2 मिनट में बता सकते हैं। बस आपको ये पता लगाना होगा कि कंडक्टर का कौन सा टर्मिनल प्लस और कौन सा माइनस। कंडक्टर के पास 2 एंड होते हैं, तो कहां प्लस बनेगा और कहां माइनस, अगर आपने ये पता लगा लिया तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप 2 मिनट में बता देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में आप प्लस और माइनस टर्मिनल कैसे बताएंगे, कि कौन सा एंड प्लस बनेगा और कौन सा एंड माइनस। तो उसकी शर्त क्या है, उसका तरीका क्या है, देखिए मैंने बताया था इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, V क्रॉस B से हम कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, बजाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपनाने के, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। V क्रॉस B इजी है। उसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपनी हथेली को V की डायरेक्शन में रखते हैं और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो जो थंब है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अप्लाई करते हैं,
यहाँ v किधर है, इधर, तो मैंने अपना हथेली किधर रख लिया, v की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो अपनी हथेली को, राइट हैंड की हथेली को v की डायरेक्शन में रखिए और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। तो मैंने हथेली रखी v की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड। तो हथेली को अंदर की तरफ घुमाइए, तो देखिए थंब कैसे रिप्रेजेंट करता है, अपवर्ड। तो जो थंब है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। चलिए इस केस में आइए, यहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट है यानी आउटवर्ड, तो राइट हैंड की हथेली को किधर रखिए, v की डायरेक्शन में। मैंने अपनी राइट हैंड की हथेली को v की डायरेक्शन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो उंगलियों को बाहर की ओर घुमाया, तो देखिए थंब किधर आता है, नीचे आता है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, तो हथेली को किधर रखिए, हथेली को मैंने v की डायरेक्शन में रखा, नीचे है ना वेलोसिटी, ये मैंने v की डायरेक्शन में रखा, और उंगलियों, फील्ड कैसा है, इनवर्ड, तो मैंने उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाया, तो देखिए थंब किधर है, इधर। तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल। इस केस में आइए, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, तो मैंने हथेली को किधर रखा, v की डायरेक्शन में, और उंगलियां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, तो उंगलियों को मैंने बाहर की ओर घुमाया, तो देखिए थंब किधर जा रहा है, इधर। तो जिधर थंब जाता है वो पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाता है, माइनस। तो अब आपने सीख लिया कि कैसे हम प्लस और माइनस टर्मिनल को लोकेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो प्यारे बच्चों कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। रट लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। तो इस केस में जो हमारा, इस केस में इंड्यूस करंट किधर होगा, इंड्यूस करंट किधर होगा, Q से प्लस की तरफ, Q टू P, ठीक है। इधर इंड्यूस करंट किधर होगा, इंड्यूस करंट P टू Q। समझ पाता भाई, इसमें जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगी, इधर क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसमें ये डायरेक्शन होगी। इंड्यूस करंट P टू Q, इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट Q टू P। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में कोई भी सिचुएशन आ गई इस तरह की और आपसे इंड्यूस करंट पूछा जाएगा तो आप 2 मिनटों बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए, यहां नोट करके लिख लीजिए प्यारे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दिस इज द शॉर्टकट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल से। हथेली को किधर रखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और उंगलियों को किधर घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब किधर रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द टर्मिनल एंड द इंड्यूस करंट डायरेक्शन। प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है हाई पोटेंशियल किधर बनेगा और नेगेटिव लो पोटेंशियल किधर बनेगा, तो इसको भी नोट करेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। आपसे न्यूमेरिकल में कई बार पूछ लेता है, एनसीईआरटी के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां हमें मिलेगा एक क्वेश्चन इस तरह से कि किधर पॉजिटिव हाई पोटेंशियल बनेगा, किधर लो पोटेंशियल।
तो जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ हाई पोटेंशियल, जहाँ नेगेटिव टर्मिनल वहाँ लो पोटेंशियल। और प्लस और माइनस टर्मिनल कैसे बनेगा ये आपको पता है राइट हैंड पाम रूल से।